कर होटल बनाना चाहता था। अगर ऐसा हुआ तो पीटर और उसका परिवार घर से निकाल दिए जाएंगे। पीटर ने एलिस से कहा, अगर हमें यह घर छोड़ना पड़ा तो तुम लोग भी हमारे साथ चल सकते हो। वह वापस अपने परिवार के पास गई। फिर उसने सबको पीटर की बात बताई। अगली सुबह यात्रा शुरू हुई। पीटर ने पूरे परिवार को सावधानी से एक डिब्बे में बैठा दिया। फिर उस डिब्बे को गाड़ी में रख दिया। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन अचानक रास्ते में जोरदार झटका लगा। एक ट्रक ने डिब्बे को टक्कर मार दी। डिब्बा टूट गया और गाड़ी के नीचे एक बड़ा छेद हो गया। आखिरकार उनका हाथ फिसल गया, वे नीचे गिर पड़े। एलिस भी सड़क पर जा गिरी। किसी तरह दोनों भाई बहन दोबारा पुराने घर लौट आए। उन्हें उम्मीद थी कि उनका परिवार भी वापस वहीं पहुंचेगा। वही लालची वकील पोर्टर घर में घुस आया था। तलाशी लेते लेते उसने दीवार के अंदर छिपा एक पुराना तिजोरी नुमा बॉक्स खोज निकाला। जब उसने बॉक्स खोला तो उसकी आंखें चमक उठी। अंदर मौसी की असली वसीयत रखी हुई थी। पोर्टर समझ गया कि अगर यह वसीयत बच गई तो उसकी सारी चालें नाकाम हो जाएंगी, इसलिए उसने तुरंत लाइटर निकाला। वह वसीयत को जलाने ही वाला था, लेकिन अचानक कागज उसके हाथ से गायब हो गया। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। असल में एलिस और उसका भाई चुपके से वसीयत खींच कर ले गए थे। वह घबरा गया। फिर उसने फर्श के नीचे झांका और वहीं उसे दोनों छोटे बच्चे दिखाई दे गए। पोर्टर ने तुरंत हाथ अंदर डाला। वह एलिस के भाई को पकड़ने ही वाला था कि एलिस ने एक छोटा कांटा उठाकर उसकी उंगली में चुभो दिया। पोर्टर दर्द से चीख पड़ा। अब वह पूरी तरह गुस्से में था। उसने तुरंत कीटनाशक विशेषज्ञ को बुला लिया। कुछ ही देर में एक आदमी अजीब मशीन लेकर वहां पहुंच गया। उस मशीन से झाग निकल रहा था। उन्होंने दीवारों और दरारों में झाग भरना शुरू कर दिया। कुछ ही पलों में सफेद झाग पूरे रास्ते में फैल गया। एलिस और उसका भाई जान बचाकर भागे। वे सीढ़ियां चढ़ते हुए ऊपर पहुंचे। किसी तरह उस खतरनाक झाग से बच निकले। उसने एक सुनने वाली मशीन निकाली। फिर उसे दीवार से लगाकर उनकी आवाज सुनने लगा। कुछ देर तक सब शांत रहा, लेकिन तभी एलिस का भाई जोर से छींक बैठा। आवाज सीधे मशीन तक पहुंच गई। पोर्टर मुस्कुरा उठा। उसे उनकी छिपने की जगह मिल चुकी थी। विशेषज्ञ ने हथौड़ा उठाया और पूरी ताकत से दीवार पर वार कर दिया। इस बीच एलिस और उसका भाई भागते हुए छत तक पहुंच चुके थे। उन्हें लगा कि अब वे सुरक्षित हैं, लेकिन तभी नीचे से भौंकने की आवाज सुनाई दी। कीटनाशक विशेषज्ञ ने उनके भाई के कपड़ों का एक टुकड़ा उठा लिया था। फिर उसने उसे अपने कुत्ते को सूंघाया। कुछ ही सेकंड में कुत्ता उनकी गंध पकड़ चुका था। तभी अचानक एक कबूतर उड़कर उनके सामने आ गया। भागते समय एलिस का भाई फिसल गया और सीधा नीचे रखी एक खाली बोतल में जा गिरा। उसी समय पोर्टर भी वहां पहुंच गया। वह बोतल उठाने ही वाला था कि अचानक पुलिस की गाड़ी आ गई। पोर्टर को रुकना पड़ा। उधर कबाड़ इकट्ठा करने वाले मजदूर उस बोतल को उठा ले गए। उन्हें क्या पता था कि उसके अंदर एक छोटा सा इंसान फंसा हुआ है। कुछ ही देर बाद बोतल एक पेय पदार्थ बनाने वाले कारखाने में पहुंच गई। वहां मशीनों ने उसे साफ करना शुरू कर दिया। किसी तरह वह संभला, लेकिन तभी नई मुसीबत आ गई। मशीन ने बोतल में दूध भर दिया। फिर अगले ही पल उसका ढक्कन भी बंद कर दिया गया। लेकिन ठीक आखिरी समय पर उसके माता पिता वहां पहुंच गए। माँ ने एक छोटे से खिलौने की मदद से मशीन का ध्यान भटकाया। उधर पिता रस्सी के सहारे ऊपर चढ़ गए। उन्होंने पूरी ताकत से बोतल को लात मारी। बोतल गिरकर लुढ़क गई। ढक्कन खुल गया और उनका बेटा बाहर निकल आया। लेकिन दूसरी तरफ पोर्टर अभी भी हार मानने को तैयार नहीं था। वह मकान को गिराने की अंतिम अनुमति लेने निकल पड़ा। उसे लगता था कि अब जीत उससे बस कुछ कदम दूर है, लेकिन इस बार छोटे लोगों ने उससे पहले चाल चल दी। उन्होंने रास्ते के बोर्ड बदल दिए। नतीजा यह हुआ कि पोर्टर गलत जगह पहुंच गया। ऐसे ही वह अंदर गया, जाल सक्रिय हो गया। उसके जूतों के फीते आपस में बांध दिए गए। वह चलते चलते धड़ाम से गिर पड़ा। जब वह फीते खोलने के लिए झुका तभी किसी ने उसके पीछे सुई चुभो दी। अगले ही पल उसके चेहरे पर कीटनाशक स्प्रे कर दिया गया। एलिस, उसका भाई और उनके साथी मिलकर उसे बांधने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पोर्टर बहुत ताकतवर था। उसने रस्सियां तोड़ दी। फिर एक बड़ा कूड़ादान उठाकर कई छोटे लोगों को उसके अंदर कैद कर लिया। इसके बाद उसने वैक्यूम क्लीनर निकाला। वह उन्हें धूल की तरह खींच लेना चाहता था। हालात बेहद खतरनाक हो चुके थे। तभी ऊपर लगे बड़े पंखे से दर्जनों छोटे लोग नीचे कूद पड़े। सबने मिलकर रस्सियों को अलग अलग जगहों पर बांध दिया। जैसे ही पंखा घूमना शुरू हुआ, रस्सियां तेजी से लिपटने लगी। कुछ ही सेकंड में पोर्टर पूरी तरह जकड़ लिया गया। वह हिल भी नहीं पा रहा था। उसी समय पुलिस भी वहां पहुंच गई। इस बार उसके बचने का कोई रास्ता नहीं था। पुलिस उसे गिरफ्तार करके ले गई। उसके सारे झूठ और लालच का अंत हो चुका था। कुछ समय बाद मौसी की असली वसीयत सबके सामने आ गई। पीटर का परिवार अपना घर बचाने में सफल हो गया और एलिस का परिवार भी वहीं रहने लगा। फिर सब कुछ पहले जैसा हो गया। छोटे लोग अब भी फर्श के नीचे अपनी दुनिया में